अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कस्टम्स वॉच और मैं हूं आपकी होस्ट डायना मैनुअल। आज मदर्स डे के मौके पर मैं मौजूद हूं कराची में वाक़े दारुल सकून में, जहां पर मुख्तलिफ़ माएँ हैं जो औलाद के हाथों सताई हुई हैं और औलाद उन्हें बुढ़ापे की इस दौर में, इस एज में, इस दहलीज़ पर छोड़कर तन्हा बेयारो मददगारों चले जाते हैं। हम उन माओं से जानेंगे, बात करेंगे कि उनकी ज़िंदगी में ऐसे क्या वाक़यात और हालात पेश आए कि उनकी संगदिल और जालिम औलाद उन्हें यहाँ पर छोड़ के चली गई। तमाम तफसीलात जानने के लिए साथ रहिएगा। इस वक्त हम आपकी मुलाकात एक माँ से करवाने जा रहे हैं। हम उनसे उनके हालात उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। 6 महीने से मेरे बेटे ने निकाला और सिस्टर की मेहरबानी कि जिन्होंने मुझे पनाह दी और आज मैं उनके पास हूँ। और मेरा एक ही बेटा है और कभी कभी ना बहुत याद आता है, जैसे कि आज मुझे याद आ, आज मुझे बहुत याद आ सुबह से। और वैसे मैं इधर ना सही हूँ, खुश हूँ। कभी मिलने आते हैं, कभी नहीं आते। इस तरह मेरी जिंदगी गुजर रही। वो दोनों बाप बेटे ना लड़ाई कर रहे थे, बीच में मैं पड़ी। मैंने बोला कि तू ना जवान बेटे पे ना हाथ नहीं उठाना, तो उसने मेरा हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया कि तुम जाओ मर्जी जाओ। तो मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आया और रात के 12 बजे मैं यहाँ पहुँची। तो ये सिस्टर की मेहरबानी थी कि उन्होंने मुझे पनाह दी और मुझे अपने सीने से लगाया, वरना मेरा कोई ठिकाना नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँ। तो अभी तक मैं इन्हीं के पास हूँ, मैं खुश हूँ। मगर कभी कभी मुझे बच्चे याद आते हैं। से यही कहा कि मुझे 25 साल मैंने नौकरी करके तुम लोगों को इस मकाम पे लाई हूँ कि अब तुम दोनों बहन भाई बाल बच्चेदार हो। मेरा कसूर मुझे बता दो और मुझे निकाल दो। तो कहने लगा कि वो हर माँ बाप करता है, अगर तुमने हमारे पे मेहनत की है तो सारी माँ बाप करते हैं। तो अपनी बीवी से कहने लगा कि इनको बाहर निकाल के ना दरवाज़ा बंद करो। इसके आगे कुछ नहीं था, इसके आगे कुछ नहीं था। और मैं निकल गई। किस तरह मैं यहाँ पहुँची हुई, ये कुदरत वाले की मर्जी है। और जबकि ये रास्ता मुझे याद नहीं था, फिर रिक्शा वाले ने छोड़ा मुझे यहाँ 12 बजे रात को। सिस्टर की मेहरबानी है कि इसने मुझे सीने से लगाया और आज तक मैं इनके पास हूँ। कभी कभी मुझे बहुत याद आता है कि 2 बच्चों को मैंने, इनके वालिद को तकरीबन 40 साल हो गए कि उनका इंतकाल हुआ था। मैंने इनको सर्विस की, नौकरी करके पाल के इनको पढ़ाया लिखाया, शादियाँ की। मेरा गुनाह ये था। इसके आगे मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी। इस वक्त हमारे साथ एक और माँ जी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे, बात करेंगे कि उनकी ज़िंदगी में ऐसे क्या वाक़यात पेश आए कि वो यहाँ आकर रहने पर मजबूर हो गई। मेरी एक ही बेटी थी जो उसका बाप पेट में छोड़कर अमेरिका चला गया था। मैंने उसको पाला पोसा, बड़ा किया, शादी की। फ्लैट उसको मैंने जहेज़ में दिया, हमारी बिरादरी में देते हैं। अच्छी खासी थी, 3-4 अल्लाह ने ऊपर तले 3 बेटे दिए, बेटी दी। खुशहाल ज़िंदगी गुजारती। फिर पता नहीं क्या शैतान आ गया। मैंने अपने लिए 2 फ्लैट बनाए थे। एक फ्लैट किराए से मैं दे रही थी, एक में मैं रह रही थी, जो उसके नाम मैंने कर दिया था। लेकिन इसने मेरा जो फ्लैट था उसको धोखे से बेच दिया। फिर दूसरा फ्लैट, मैं बीमार थी तो ज़बरदस्ती 3-4 दिन मुझे अस्पताल में रखा। मेरी गैर मौजूदगी में मेरा फ्लैट बेच दिया, पूरा सामान अपने घर में नीचे ले लिया। वो नीचे रहती थी और फिर मुझे कहने लगी तुम मेरे साथ रहो। लेकिन ये और इसकी बेटी, इन दोनों मिलकर बहुत जुल्म किया मुझ पर। खाने पीने को सही नहीं देती, मार पीट। सोती तो पंखा बंद कर देती, गीज़र बंद कर देती, नहाती तो
फिर मैंने वहाँ से निकलने का इरादा किया। चूँकि मैं टीचर थी और मुझे पेंशन मिलती थी, इसलिए मैंने किराए से घर लिया और किराए से रहने लगी। लेकिन जो हालात, उम्र बढ़ती गई, मैं घर नहीं संभाल सकती थी, महंगाई भी हो गई, माली तौर पर भी मैं परेशान थी, इसलिए मैंने यहाँ गई। 7-8 लाख रुपए नकद भी थे, वो भी ले लिए। खाली जेब मुझे घर से निकालना है। अल्लाह से दिन रात दुआ करते, अल्लाह तो उसको माफ़ कर देना, इसकी बख्शिश और मगफिरत कर देना। अगर उसको तुमने कहा तो आखिर मैं तो माँ हूँ ना, मेरा दिल दुखेगा। मैं तो यही दुआ करती हूँ, अल्लाह तो उसको नेक हिदायत दे और इसकी बख्शिश मगफिरत कर देना। यही जानूँ कि अल्लाह सबको नेक हिदायत दे, माँ सगी माँ बनकर पाले जिस तरह का मैंने पाला है, और औलाद को ऐसी नेक हिदायत दे कि माँ बाप की इज़्ज़त करे। इस वक्त मेरे साथ एक और माँ जी मौजूद हैं जिनका एक ही बेटा था। उनकी वफ़ात के बाद बहन भाइयों ने इन्हें अपने साथ रखना गवारा नहीं किया। आए इनके हालात ज़िंदगी इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। यहाँ 8 महीने हो गए मुझे यहाँ पर। तो कैसे आई यहाँ पर? यहाँ पर बस भाई भावती ने यहाँ पर करा दिया। माँ बाप का तो इंतकाल हो गया था, बेटे का भी इंतकाल हो गया, शौहर का भी। घर था नहीं कोई अपना, तो इसलिए ना यहाँ करा दिया। बहन भाई यही कहते थे, क्या नाम है, चारों भाई हैं, वो तो वो वाला भाई रखेगा, दूसरा रखेगा, तीसरा रखेगा। छोटे भाई ने यहाँ करा दिया दारुल सुकून में। यहाँ पर सुकून है, अच्छा लगता है, मगर सिस्टर भी बहुत अच्छी हैं। मगर बाज़ वक़्त दिल ऐसा परेशान होता है कि किसी का दिल नहीं चाहता बोलने को, न खाने को। ऐसे बहुत अच्छे। किसी के ने भी नहीं कहा कि चलो मैं रख लेता हूँ, भाई बहन तो सब। हाँ, किसी एक भाई के दिल में भी तरस नहीं आया? नहीं, आजकल क्या नाम है, औरत के बीवी के इस पे वो चलते हैं ना, बीवियाँ जो कहेंगी तो वही करेंगे ना। भाई तो चाहते हैं, मगर मजबूर हैं वो भी। बस क्या अल्लाह ताला उनको खुश रखे। और भाई भावजे जो हैं, भतीजा भतीजी, आखिरी ज़िंदगी बस अल्लाह से ही दुआ इनके साथ गुजरे। जब वो 16 साल का था, 16 साल का था, माजूर था। 16 साल का था वो। ये थी वो जहाज, क्या नाम है, अपना मकान नहीं था। चलो वही अपना मकान होता तो बेटे के साथ गुजारा कर लेते। लाहौर में रहती थी मैं, सगी फुप्पी के यहाँ शादी हुई थी मेरी, तो ये था बस मकान का और सब कुछ। जब शादी हुई थी, ज़मीनें वगैरह थी। जब भुट्टो को फांसी हुई तो सब ज़मीनें चली गई। ज़ाहिर फ़ौज में थे ना वहाँ ससुर। हालात की वजह से हुई हूँ, ऐदी में करा दिया था भाइयों ने, भावजों ने, भांजों ने मिलके। वो अपना हाथ से तो खाता पीता नहीं था, न पेशाब पे खाना करता था। उसी में वहीं पर ही इसका इंतकाल हो गया। लाने नहीं दिया, वही वाली बात ना, घर की वजह नहीं दी। अपना घर होता, मकान होता तो कहाँ जाता। बेटा माँ रहती साथ, खिदमत करती उसकी। माँ तो ऐसी, क्या नाम है, 27 साल खिदमत करी, पता नहीं चला करी भी थी या नहीं करी थी। जी नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह इन माओं ने रो रो कर अपने दुखों का हाल बयान किया है। आज का प्रोग्राम मुझसे भी नहीं किया जा रहा, मैं भी अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पा रही हूँ। न जाने वो औलादें कैसी होती हैं कि माएँ सारी ज़िंदगी अपना खून पसीना एक करके औलाद की परवरिश करती हैं, और बीवी के आने के बाद या कोई भी वजूहात को बुनियाद बनाकर औलाद उन्हें घर से बाहर निकाल देती है। कोई भी एक नेकी या माँ बाप की कोई भी एक ऐसी वजह नहीं बना सकते वो कि अपने वालिदैन को अपने पास रखें। सारी ज़िंदगी वालिदैन ने औलाद को खून पसीना लगाकर पाल पोस कर जवान किया होता है। इस वक्त हमारे साथ सिस्टर अलिशबा मौजूद हैं। इदारे को कामयाबी से चलाने के लिए इनका बहुत बड़ा हाथ है। हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि इन्हें फ़ंड्स के अलावा किन चीज़ों की नीड है, और मदर्स डे के
मौके पर ही क्या पैगाम देना चाहेंगी? रिसोर्सेज हमारे यहाँ से आते हैं कि हमें गवर्नमेंट भी देती है और कुछ लोग जो हैं वो हमें डोनेशन के तौर पे, वैसे तो ये इदारा जो है दारुल सुकून हमारी जो ब्रांच है ये जो चल रही है ये तो चैरिटी पे है, लेकिन जो लोग हमें सपोर्ट कर सकते हैं उन्हीं के थ्रू ये इदारा चल रहा है। यहाँ पे वैसे नीड्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जैसे मैं समझती हूँ ख़ास तौर पे हमें जैसे राशन की ज़रूरत पड़ती है, मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है और भी बहुत सी दीगर नीड्स हैं जिनकी यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। नहीं, उसमें ऐसी कोई ममानियत नहीं है। मैं समझती हूँ कि अगर कोई हमें सपोर्ट करना चाहे तो विलिंगली तौर पे वो हमें सपोर्ट कर सकता है, कुछ भी लाना चाहे, स्नैक्स वगैरह, लंच या कुछ भी प्रोवाइड करना चाहे तो मींस कि ये है कि हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, ताकि ये है कि हम लोग मेंटली पहले से प्रिपेयर हों और वो आकर हमारे बुज़ुर्ग हैं उनके साथ अपनी खुशियाँ जो है वो टाइम अच्छा स्पेंड करें, ताकि क्योंकि जो हमारे पास ये सीनियर सिटीज़न है तो यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं ये अपने घरों से आए हुए हैं, तो अपने घरों से आए हैं तो हम लोग चाहते हैं कि तो लोग इनके पास टाइम आके स्पेंड करें। इसके पीछे वजूहात ही हैं कुछ जो है जो बच्चे हैं अपने पेरेंट्स को छोड़ जाते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ के केस होते हैं, कुछ डिफरेंट फैमिलीज़ की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इस वजह से वो अपने पेरेंट्स को यहाँ पे, और कुछ सिकनेस होती है कि बच्चे जो हैं आजकल के, जैसे मदर डे के हवाले से मैं बात करूँगी कि जब हमारी माँ होती है हमें हमारी बहुत केयर करती है, खुद गीले पे सो जाती है और बच्चे को खुश्क पे सुलाने की कोशिश करती है, लेकिन जब हमारा वक्त आता है तो हम लोग ये सोचते हैं कि हम अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझती इस चीज़ को, हम लोग इसी तरह के इंस्टीट्यूट में अपने पेरेंट्स को डाल देते हैं। तो मैं समझती हूँ कि इस पे कि माँ बाप का जो रिश्ता है वो बहुत अनमोल है, कि हमें इस रिश्ते को लोगों में इस तरह अवेयरनेस देनी चाहिए ताकि ऐसे इंस्टीट्यूट में अपनी ज़िम्मेदारी को बच्चों को समझना चाहिए। मदर्स डे के मौके पर मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि माँ जो है वो बहुत अनमोल एक तोहफ़ा है, गिफ्ट है। अगर माँ इस दुनिया से चली जाती है तो वापस नहीं आती। थैंक यू। जी नाजरीन, आपने देखा मुख्तलिफ माएँ थीं जो अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ अयाम की रुदाद सुना रही थीं। उनके आंसुओं से उनके दुख और कर्ब का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। मेरी उन संगदिल औलाद से गुजारिश है कि अपने वालिदैन को वालिदैन समझें और अपने आने वाले वक्त से डरें कि उन्हें भी इस मोड़ पर आना है। और हुकूमती इदारों से भी मैं ये गुजारिश करूँगी कि वो वालिदैन के साथ इस सलूक को बाकायदा एक जुर्म तस्वुर करते हुए इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई लें। कस्टम्स वॉच से डायना मैनुअल, कैमरामैन मोहम्मद फ़ारूक के साथ, कराची।